स्वागत है। मैं हूं किरण ठाकुर और आप देख रहे हैं द ब्राइट साइंस। आज की इस वीडियो में हम यूवी डेटा प्लॉटिंग करना सीखेंगे। एक्चुअली बहुत ही क्वाइट इजी रहता है फॉर प्लॉटिंग द एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। बट इन केस अगर आपको टॉक प्लॉट करना है जो कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस नो ऑप्टिकल एनर्जी बैंड गैप निकालना रहता है, देन सी क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है अगर आप बिगिनर्स हैं तो। सो हमने जो डिफ़िकल्टीज फेस किया हुआ है और मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा हुआ है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया गया है उसका, तो बहुत जो प्रॉब्लम फेस होता है उसको हम ओवरकम करने के लिए ये वीडियोस हम चाहते हैं कि आप सभी तक पहुँचे ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये मेरा पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फ़ोल्डर में मैंने मेरे पास सैंपल है, सो दिस इज़ टेक्स्ट फॉर्मेट। एक्चुअली जब आप रॉ डाटा लेते हैं यूवी, जब आप करते हैं तो वो डेटा किसी और फॉर्मेट में शायद सेव होता है। तो जो मैंने फेस किया वो एक क्वाइट डिफरेंट डेटा शिफ्ट हुआ था, तो उसको कन्वर्ट करने में डायरेक्टली आप प्लॉट नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास रॉ डेटा है तो आप डायरेक्टली आप इसको किसी नोट में ओपन करिए एंड देन आप इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली इस चीज़ को आप प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज हमने ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है। देन मैं इसको ओरिजिन में प्लॉट करने के लिए ओरिजिन को ओपन करूँगा और नेक्स्ट हम इसको इंपोर्ट करेंगे ओरिजिन सॉफ्टवेयर में। यस, दिस इज ओरिजिन ओपन हो गया। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे सिंगल ASC एंड देन मेरे पास डेस्कटॉप में बना हुआ है। दिस इज़ यूवी डेटा सैम्पल वन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ओपन इट। तो ये ओपन हो जाएगा। सो मेरे पास ये डेटा है और मैं इसको सिंपली ऐसे इसको प्लॉट करूँगा तो ये इजीली आपको डेटा का जो भी एब्जॉर्प्शंस वर्सेस वेवलेंथ है वो आपको आ जाएगा। ये तो सिंपली जस्ट आपका एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ्स बन जाएगा। बट इन केस अगर आपको बैंड गैप एनर्जी निकालना है आपके सैंपल्स का, देन यू हैव टू गो थ्रू द टॉक प्लॉट्स। देन उसमें आपको क्या करना होगा कि बहुत सारे इक्वेशंस उसको आपको फॉर्म करना होगा एंड दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई करना होगा सारे कॉलम्स में। उसी हिसाब से आपका जो डेटा है वो टॉक प्लॉट्स करके आपको देगा। सो इन केस आपको ये करना है देन हम इसमें ऐड करते हैं कुछ नए कॉलम्स। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सारे जो यूनिट्स हैं, फंक्शंस हैं और इसका जो लॉन्ग नेम है, इस सारी चीज़ों को आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। बट इन केस आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं या मे बी नेक्स्ट टाइम आप जब भी करेंगे, देन आपको बहुत सारे जो यहाँ पे फंक्शंस को एंटर करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे कि सिंपली सारे जो फंक्शंस को है आप कॉपी करेंगे एक्सेल शीट पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास एक एक्सेल शीट है यहाँ पे, ये रहा एक्सेल शीट फॉर ईवी प्लॉटिंग। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा और इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरे शीट 1 में मैं यहाँ पे इसको सब कॉपी किया हुआ हूँ। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी इट। देन मैं जाऊँगा ओरिजिन पे और यहाँ पे सिंपली इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि सारे चीज़ें जो आपको चाहिए होगा और एक टॉक प्लॉट करने के लिए आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बस इन केस अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका वैल्यूज़ हैं ये 1 वाले रो में आ चुका है। आपको इसको बस सिंपली फंक्शंस में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉट करूँगा, पेस्ट करूँगा। देन आपका जो भी ये डेटास हैं ये सारे यहाँ पे कॉलम वाइज फंक्शन अप्लाई हो के सारे डेटा इसमें प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। कट करूँगा, सिंपली इसमें अप्लाई करूँगा, देन एंटर इट अगेन। ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं फंक्शंस को मैं कट करूँगा यहाँ से, फंक्शंस वाले रो में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, देन से इसको इसको भी प्लॉट करेंगे, कट इट, पेस्ट इट, एंटर इट। ओके, मैं ये वाला रो को डिलीट कर देता हूँ इसमें। ओके, नाउ सिंपली मेरे पास ये सारे जो भी
फंक्शंस हैं, सारे यूनिट्स के साथ मेरे पास ऑफकोर्स हैं। बट अगर सिंपली आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सारे जो फंक्शंस हैं आपको एंटर करने पड़ेगा मैनुअली। बट थोड़ा ध्यान रखा जाए कि अगर आप बी बी मतलब 2.302 इंटू बी मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपका मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं तो ये कॉलम्स में आपका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर किसी और में होगा तो ये सारे जो डेटा है वो उसी ही कॉलम्स का डेटा लेगा और आपका रॉन्ग रिजल्ट आएगा। सो मेक श्योर अगर आपका ये सारे जो बी, ए, सी डी एंड सी डी दिस वन ये सब हैं तो ये सारे जो कॉलम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका डेटा सही नहीं आएगा, मे बी रिजल्ट सही नहीं आएगा। ओके। ओके। तो जब आपके पास ये सारे डेटास सारे फंक्शंस के साथ यहाँ पे आप अप्लाई हो चुके हैं, देन आपको अगर सिंपली वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्प्शंस ग्राफ प्लॉट करना है, देन सिंपली आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं दिस वे। तो ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ डेटा। सो आपको जो भी सैंपल्स होगा उसी अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ से वो प्लॉट हो जाएगा। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल, बट इन केस आप इनिशियल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है मे बी। देन और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि हम टॉक प्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट बैंड गैप की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेरे केस में। देन दिस वंस एनर्जी वर्सेस दिस एनर्जी कोफिशिएंट एक्चुअली, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वर्सेस ऑप्टिकल एनर्जी बैंड गैप्स, तो इसको हमें प्लॉट करना है। तो आपको जो बैंड गैप्स हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेट एस एक्स में, ये करना पड़ेगा एक्स में। दैट्स हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एनर्जी कोफिशिएंट एंड ऑप्टिकल एनर्जी बैंड गैप। सो इसको हम प्लॉट करेंगे सिंपली, देन आपके पास ये आ जाएगा डेटा। ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका एक्चुअली बैंड गैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपके पास ये रहा इसका ग्राफ्स। तो इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, कलर्स को रेड ही रखता हूँ मैं इसको, अप्लाई। ओके। देन सी आपके पास आ चुका है डेटा। तो अगर इन केस आपको इसका बैंड गैप निकालना होगा, देन आप एक बहुत ही सिंपल तरीका है बैंड गैप निकालने के लिए। देन अगर मेरे पास यहाँ पे जाऊँगा गैजेट्स पे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्विक फिट करके, इसमें होगा लीनियर सिस्टम। ओके। इसको क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा दिस वन। तो जैसे ही आपके पास ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वर्सेस एनर्जी बैंड गैप का ग्राफ्स प्लॉट हो जाए, तो आपको अगर बैंड गैप निकालना है एक पर्टिकुलर सैंपल का, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, गैजेट्स पे जाएंगे, गैजेट्स पे क्विक फिट होगा, क्विक फिट में आपके पास होगा एक लीनियर सिस्टम, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो स्लोप्स है इंटरसेप्ट्स है ये इसको प्लॉट करेगा। तो इसको जस्ट सिंपली आप ये जो लाइन है उसको अलाइन करने की कोशिश करिएगा कि ये जो ग्रीन लाइन है और मैं भी ब्लैक लाइन जो भी है इसको आपको अलाइन करना है इसमें, देन फिट करना है तो कि ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं इसको छू सके। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा और यहाँ आएगा मैं भी। देन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यस, ये आप कह सकते हैं जो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ क्या है, 4.07058, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसने इसको इंटरसेप्ट किया हुआ है। तो इसका जो बैंड गैप है वो आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ माई सैम्पल इज कंसर्न। ठीक है। तो इसी हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको मैनुअली करना है तो भी आप यहाँ पे सिंपली एक लाइन ले सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सिंपली इसको सारे जो लाइंस है उसको टच करते हुए इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। बट ये जो मैनुअली करने का प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं कि इसका रिजल्ट जो है और जो डेटा है वो एक्चुअल नहीं होते हैं, तो आपको इसी लीनियर फिटिंग में आपको करना सही रहता है। ये ऑफिशियली ये इसी हिसाब से करना चाहिए, बट बहुत सारे केसेस में ही देखा गया है कि इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी हिसाब से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक्स इंटरसेप्ट देख पा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इस पर्टिकुलर सैंपल्स का आ चुका है। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसको प्लॉट कर देंगे। और बस इसमें से टेकआउट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये सारे जो फार्मूलाज हैं इन सभी लोगों को आपको कहीं ना कहीं कॉपी करके सेव करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो सिंपली आप इसको पेस्ट करेंगे और सारे डेटा को बस ये वेवलेंथ वर्सेस एडिशन का डेटा को प्लॉट करने के बाद
आपको ये सिंपली मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।